हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मंथली ग्रोसरी। इस महीने मैंने ग्रोसरी कैंटीन से ना ख़रीद कर स्विगी से मंगाई है। मैं ऐसा करती हूँ, एक महीना कैंटीन से ख़रीदती हूँ और एक महीना मैं ग्रोसरी स्विगी से मंगा लेती हूँ या खुद जाके मार्केट से परचेज़ कर लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg बेसन ख़रीदा है। उसके बाद 1 kg मैंने पोहा ख़रीदा है। पोहे के 1 kg का पैकेट था, नहीं तो आधा आधा kg के मैंने पैकेट लिए हैं। 850 ग्राम मैंने शक्कर ली है। ये मेरा एक महीना आराम से चल जाएगी। सेजवान चटनी ली है, ये मेरे को बहुत टेस्टी लगती है। उसके बाद नमक मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने मंगवा लिया। उसके बाद 1 kg शुगर यानी कि चीनी, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल, क्योंकि इस हफ्ते हमें गांव में भी जाना है तो मैंने कम ही सामान मंगाया है। राजमा मसाला, उसके बाद कच्ची मूंगफली के दाने, इनसे काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं बिस्किट बच्चों के लिए। और तुअर दाल, चना दाल, ये दोनों मैंने मंगवाई थी। धूप, अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस है इनकी, हर अलग अलग। और पाव भाजी मसाला, सर्दियों में तो पाव भाजी खाने में अलग ही टेस्ट आता है। रिफाइंड था। और उसके बाद एक पैकेट मैंने सूजी का मंगवाया 500 ग्राम का। बस 2 मैगी के पैकेट थे। उसके बाद कुरकुरे, बच्चों को होता है ना, कुछ भी आए तो कुरकुरे तो ज़रूर आना चाहिए, तो मैंने बच्चों के लिए कुरकुरे भी मंगवाए थे। और गेस्ट वगैरह के लिए मैंने कोकोनट वाले बिस्किट्स मंगवाए हैं। ये हेलमेंस की मेयोनीज़ है, ये बहुत टेस्टी होती है। अभी ट्राई करना, अगर मेयोनीज़ खाते हो तो हेलमेंस की ट्राई करना। साथ में मैंने चीज़ भी मंगा लिया था। उसके बाद एक सीज़र की तो किचन में नीड रहती ही है। ये दावत रोज़ाना बासमती राइस सुपर, मैं हमेशा यही राइस यूज़ करती हूँ। अच्छे हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं आते। 5 kg मेरे 1.5-2 महीना चल जाते हैं आराम से। 365 के मुझे 5 kg पड़ जाते हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। उसके बाद बारी थी सामान को सेट करने की। बस जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने उन सब सामान को लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो पुराना सामान था उसको निकाल लिया और नया सामान वहाँ पे सेट कर दिया। इस महीने मुझे टॉयलेटरी वगैरह का कुछ लेना नहीं था, क्योंकि मैं पिछले महीने कैंटीन से ले आई थी। मैं कैंटीन से 2 महीने का एक साथ ले आती हूँ। बस इस महीने मुझे खाने पीने की चीज़ें की नीड थी। और बाकी हम लोग गाँव भी जाने वाले हैं तो ज़्यादा कुछ मैंने इसलिए नहीं ख़रीदा। बस मैंने 1700-1800 तक की ही शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन स्विगी से कर ली थी। ऐसे मैंने सारा सामान अच्छे से सेट कर दिया। देखिए कितने अच्छे से मेरा सामान सेट हो गया है। और जो चीज़ें फ्रिज में रखने की थी मैंने उनको फ्रिज में रखा। फ्रिज में जैसे मेयोनीज़ हो गई, शेज़वान हो गई, चीज़ वगैरह है, इन सबको फ्रिज में स्टोर करके रखें तो ठीक रहता है। बाकी मैं और कोई चीज़ें मसाले वसाले फ्रिज में नहीं रखती। उसके बाद मैंने सारे डिब्बों को चेक कर लिया, जो जो डिब्बे खाली थे उनको रिफ़िल कर लिया। अब क्या होता है ना कि हर डिब्बे से अलग अलग निकालने के बजाय ना एक ही डिब्बे में मिक्स करके रख लेंगे ना सारी दालों को, तो वो आसानी से कंज्यूम भी हो जाएंगी। तो मैंने क्या किया, मसूर की और ये काली वाली उड़द की दाल, साथ में तूर की दाल, चने की दाल, ये लाल वाली मसूर की दाल, इन सब को मैंने एक ही डिब्बे में मिक्स कर दिया और अच्छे से शेक करके रख दिया। ये पचरंगी दाल जिसको बोलते हैं वो बन के रेडी हो गई और आसानी से कंज्यूम भी हो जाएगी। और अगर सिंगल किसी दाल का यूज़ होगा तो वो भी थोड़ा सा मैंने एक डिब्बे में रख दिया। मैं पहले सारी दाल यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही रिफ़िल करती हूँ। अब मेरे पास इतने डिब्बे नहीं हैं क्योंकि छोटा सा किचन है, तो मैं बाकी के जो जितने भी पैकेट्स बच गए मैं या तो रबड़ डाल के रख सकते हो। रबड़ मेरे छोटे वाला बेटा बिल्कुल नहीं छोड़ता, तो मैंने ऐसे एक 5 kg का डिब्बा लिया है और उसमें सारी दाल को ऐसे पैक करके रख दिया है। गिरने का तो कोई डर है नहीं, क्योंकि मेरे अलावा कोई किचन में हाथ लगाता है नहीं, अकेली हूँ तो बस मैंने जैसे रखूँगी ऐसे ही मुझे मिलेगी। अब बारी थी सूजी वगैरह को रिफ़िल करने की। बस मैंने सूजी का भी पैकेट रिफ़िल कर दिया। मैं हाफ kg के ही जो डिब्बे हैं वो रखती हूँ ताकि एक पैकेट आराम से आ जाए। जो मेरे हस्बैंड सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, प्रोटीन, वर्कआउट वगैरह, उनके डिब्बे होते हैं
दिखने में भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और यूज़ भी हो जाते हैं, डिब्बे फेंकने भी नहीं पड़ते। मैंने जितने भी पैकेट खुले हुए पड़े थे सबको इस डिब्बे में रख दिया। ये मेरे बेटे ने तोड़ दिया था, ऊपर से बैठ गया था वो इसके ऊपर। अब बाद में मैंने सारे चीज़ों को रिफ़िल कर दिया, नमक वगैरह को, जैसा कि मैंने पहले बताया जितना मुझे नीड होता है मैं उस हिसाब से डिब्बे लेती हूँ। शक्कर वगैरह मैंने सब अच्छे से रिफ़िल कर दी। उसके बाद बेसन के लिए मैंने 1 kg का डिब्बा लिया हुआ है, ताकि 1 kg बेसन आराम से आ जाए। और ये मेरा 1.5 से 2 महीना आराम से बेसन चल जाता है। मुझे हर महीने अपने लिए दाल, बेसन, सूजी वगैरह ख़रीदना नहीं पड़ता। मैं एक महीना कैंटीन से सामान लेती हूँ, और जैसे कि पहले भी बताया था 1 महीना नहीं लेती हूँ। बस बेसन भी मैंने रिफ़िल कर दिया, और उसके बाद सारे डिब्बों को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं मैंने उनको आगे रखा है, और जो कभी कभी ज़रूरत होती है जैसे राजमा वगैरह डेली नहीं बनते उनको मैंने पीछे रख दिया है। मसाले वगैरह, मसालेदानी रिफ़िल होने के बाद जो बचते वो भी मैं पीछे रखा है। अब बारी थी किचन साफ़ करने की। अगर क्योंकि किचन अगर गंदा रहता है तो हमारा दिमाग इतना ख़राब रहता है ना भाई, मेरा तो रहता है, बाकी आप लोग बताना कि आपका भी दिमाग कैसे ख़राब रहता है जब किचन गंदा होता है। तो मैंने साथ साथ जैसा ही सारे डिब्बे रिफ़िल किए, किचन को भी साथ साथ क्लीन कर दिया। उसके बाद बारी थी बिस्किट्स की। मेरे छोटे वाले बेटे को ये होता है सारे पैकेट्स खोलो, जितना खाना है खाओ वरना फेंक दो। तो मैंने एक ऐसा डिब्बा जिसमें हम बाहर से खाना वाना आता है उसको बना रखा, और उसमें आसानी से बिस्किटों को रखा, और खाने पीने की सारी चीज़ों को मैंने सामने ही रख दिया ताकि आसानी से वो कंज्यूम हो सके, और बच्चों को जब नीड हो वो अपनी मर्ज़ी से ले ले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।